नमस्कार दोस्तों, मैं रेवती रमन आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्पायरिंग एग्रीकल्चर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जन दोस्तों, आज बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपका एनटीए की ऑफिशियल साइट पे आया है, जो कि आपका सीवीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूजी का जो आपका 23-24 सेशन के लिए हो रहा है। इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आपका है और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी हैं, डाउट्स भी हैं। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि आपके अभी आपकी करेक्शन विंडो आपकी फिर से ओपन हो चुकी है। ठीक है, जो इसकी लास्ट डेट जो आपकी 2 मई को लास्ट डेट आपकी है। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि अगर आपको करेक्शन अभी करनी है, आपको सब्जेक्ट अगर आपको चेंज करने हैं, कोई सब्जेक्ट आपको ऐड करने हैं या फिर आपको रिमूव करने हैं या फिर आपको कोई कोर्स आपको चूज करना, आप चूज कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि हिमाचल प्रदेश में सीएसके पालमपुर जो यूनिवर्सिटी आपकी है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपका एडमिशन होना है आईसीआर सीवीटी के थ्रू। अभी भी आपके पास मौका एक है कि आप वहां पे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं आप ऐड कर सकते हो, करेक्शन आप कर सकते हो। कल तक आपके पास समय है, तो जल्दी से ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे के रखा है। ठीक है, तो वहां पे आपको ऐड कर लेने हैं। तो ये तो की बात की जो आपकी करेक्शन विंडो आपकी ओपन हुई है। ठीक है, चलिए लेटेस्ट अपडेट को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें आपका सीवीटी इंट्रांस एग्जामिनेशन जो है आपका है, ठीक है, तो आपका आईसीआर की अगर हम बात करें, आईसीआर का एग्जामिनेशन 2022 तक आपका एनटीए ही कंडक्ट करवाता था, लेकिन अलग से फॉर्म फिलअप करने होते थे आपको। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें, इस बार आपका जो आईसीआर का एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो आपके सीवीटी के बेसिस पे ही हो रहा है। आपको सीवीटी एग्जाम देना पड़ेगा। आईसीआर यूजी के लिए अपना कोई भी एग्जाम नहीं करवाएगा। आपका आईसीआर के अलग से फॉर्म नहीं निकलेंगे। आईसीआर सिर्फ आपकी काउंसलिंग करवाएगा एग्रीकल्चर के लिए और एग्जामिनेशन आपका सीयूईटी ही करवा रहा है, तो ऐसे में आपको सीवीटी एग्जाम ही देना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करें जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो यूजी का आपका होना है, तो इसके रिगार्डिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर बात करें, एनटीए ने जो लेटेस्ट अपडेट आपका दिया है, वो पिछले कल ही आपका अपडेट आया है। अगर हम उस अपडेट की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं इस अपडेट को यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अपडेट में जो आपका है कि आपका जो एग्जामिनेशन, देखो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं कि जो सीवीटी एग्जामिनेशन आपका है, सीवीटी जो एग्जामिनेशन आपका है, ये आपका ऑनलाइन मोड रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है। और दूसरी बात हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्म थे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी जो लास्ट डेट आपकी थी वो 12 मार्च को थी। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट आपकी एक्सटेंड कर दी गई थी। ठीक है, आपकी एक्सटेंड कर दी गई थी, आपकी जो डेट थी वो आपकी 30 मार्च तक आपकी एक्सटेंड कर दी गई थी। उसके बाद फिर से क्या हुआ, आपकी मतलब विंडो ओपन हुई, कई बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया था, फिर 2 दिन का समय आपको फिर से सीवीटी ने दिया था, यानी कि 2-3 दिन का, 9 से 11 अप्रैल के बीच फिर से आपके फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो ईमेल आईसीआर सीवीटी के लिए की है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक फिर से लेटेस्ट अपडेट आपका आता है कि आप यहाँ पे 1 और 2 मई, 1 मई और 2 मई को आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो यूनिवर्सिटीज को, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो यहाँ पे जो आपके टेस्ट पेपर है। यानी कि अगर हम बात करें, आपको तो यहाँ पे एग्जामिनेशन देना है आईसीआर की अगर बात करें, तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ एग्जामिनेशन दे सकते हो, पीसीबी के साथ दे सकते हो, और आप यहाँ पे एबीसी के साथ दे सकते हो, आप यहाँ पे पीसीए के साथ एग्जामिनेशन दे सकते हो। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी आईसीआर के लिए है। और इसके अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं करना है सीवीटी में। कई बच्चों को डाउट ये भी है कि उन्होंने जो सब्जेक्ट है वो ये चूज किया है, जनरल टेस्ट हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। अगर आपको सिर्फ एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, हॉर्टिकल्चर में लेना है, फॉरेस्ट्री में लेना है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी कोर्स, इन कोर्स में एडमिशन लेना है आईसीआर के थ्रू, तो आपको कोई भी जनरल टेस्ट और इंग्लिश का आपको नहीं देना है, लैंग्वेज का। आपको सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट आपको उसी से आपको एग्जामिनेशन आपको देना है, वही सब्जेक्ट आपको फिलअप करने हैं। बट यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी ऐसी भी हैं जो अलग से अपनी काउंसलिंग करवाएगी, तो वहां पे हो सकता है जिन स्टूडेंट का इंटरमीडिएट में बायोलॉजी सब्जेक्ट था, ठीक है, वहां पे एलिजिबल हो सकते हैं कि आप अगर एग्रीकल्चर से देते हो एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कई बच्चों ने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट भी फिलअप किए हैं, यानी कि पीसीएम के साथ एग्रीकल्चर फिलअप किया है या फिर बायोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर फिलअप किया है, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आपका जो स्कोर होगा जब आपकी काउंसलिंग होगी, उसमें आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही आपके देखे जाएंगे, 3 सब्जेक्ट का आपका स्कोर वहां पे देखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सब्जेक्ट का अगर बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पे 10 सब्जेक्ट आप हाईएस्ट यहाँ पे चूज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है।
और दूसरी बात ये जब आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका शिफ्ट पे आईसीआर का होना है, यानी कि सीवीटी का एग्जामिनेशन आपका शिफ्ट पे होगा, एक दिन सभी सिलेक्ट आपके नहीं होंगे, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, अगर 4 सिलेक्ट भरे 5 भरे तो आपका शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है, एग्जाम की डेट अब एक्सटेंड बिल्कुल नहीं होगी। कई बच्चे ये कह रहे थे कि एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, तो देखो अभी बिल्कुल भी एक्सटेंड एग्जाम की डेट नहीं होगी। आपका एग्जामिनेशन 21 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सीवीटी के, ठीक है। आपके पास समय अब बिल्कुल ही नहीं बचा है, मान के चलो 15-16 दिन आपके पास बचे हैं, 18 दिन आपके पास प्रेपरेशन के लिए बचे हैं। बट कई स्टूडेंट ऐसे इस टाइम पे हैं कि उन्होंने इस टाइम पे बिल्कुल अपनी होप खो दी है कि 18 दिन में क्या ही कर लेंगे, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे कि 18 दिन में क्या कुछ आप कर सकते हो इस टाइम पे, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे और भी डिस्कशन हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सिलेक्ट और रिमूव भी कर सकते हो, और दूसरा आपको ये पता लग गया कि एग्जाम आपका 21 मई को आपका होने वाला है। अब तीसरा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका एडमिट कार्ड को लेके यहाँ पे डाउट्स है। अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें, देखो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड जो आपके रिलीज होंगे वो आपके एग्जाम से 3 दिन पहले होने हैं। अब यहाँ पे डाउट ये भी आपका होगा, अब ध्यान से हर एक बात मेरी समझनी है आपने, कि आपको जो एडमिट कार्ड होगा, अगर आपका एग्जामिनेशन 21 मई को है, हो सकता है किसी कैंडिडेट का 21 मई को एग्जाम होगा, हो सकता है किसी कैंडिडेट का 22 मई को हो सकता है, किसी कैंडिडेट का 23 को हो सकता है, किसी का 30 मई को एग्जाम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको ये नहीं घबराना है कि जिसका 30 मई को एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड क्यों नहीं पहले आया, यानी कि जिसका 21 मई को होगा उसका 19 मई को एडमिट कार्ड आ जाएगा, 19 मई को। अब 19 मई को उसी का एडमिट कार्ड आएगा जिसका 21 मई को पेपर होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट पैनिक इस बात को लेके होंगे कि 19 मई को वो वेट कर रहे होंगे कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, ठीक है, हमारा एडमिट कार्ड किस वजह से नहीं आया, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जब आएगा, जब आपका एग्जाम होगा उससे 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। अब सीवीटी एग्जामिनेशन पूरे महीने चलेगा, पूरे शिफ्ट में चलेगा, हो सकता है आपका जून में आए, ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड जब, अगर आपका 1 जून को आपका एग्जामिनेशन है तो आपका उससे 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। जिसका 5 जून को है उसका 2 जून को एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको इसको लेकर पैनिक नहीं होना है, आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलती भी जाएगी, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन की बात होगी, एडमिट कार्ड की बात होगी, एडमिट कार्ड कैसे कब आएगा और डाउनलोड कैसे करना है उसके ऊपर आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे बात कर लेते हैं कि आपकी जो, जहां पे जिस सिटी में आपका एग्जाम होना है वो सिटी आपकी 14 मई को आपकी अपडेट आ जाएगा, ठीक है। 14 मई को आपको लॉग इन करके आप चेक कर सकते हो कि क्या जो आपकी सिटी है, कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी अगर आप हिमाचल प्रदेश में आपने कौन से सेंटर भरे, कहां पे आपका एग्जाम होगा, सिटी का नाम आ जाएगा, लेकिन जो आपका मेन सेंटर है, जहां पे जो स्कूल है, ठीक है, जहां पे आपका एग्जाम देना है, वो आपको एडमिट कार्ड पे होगा, ठीक है। आपको सिटी ही दिखाएगा पहले, फॉर एग्जांपल के लिए जिसने चंडीगढ़ पे एग्जाम देना है, ठीक है, आपको सिटी में चंडीगढ़ आ जाएगा, लेकिन चंडीगढ़ में कहां पे होना है वो आपका एडमिट कार्ड पे होगा, वो आपका सिटी, जो आपका सिटी अनाउंसमेंट होगी उसमें आपका नहीं आएगा। जो सिटी अनाउंसमेंट है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा ऑफिशियल साइट पे। हर एक बच्चे का अलग से एक आपका एक पीडीएफ फॉर्मेट पे आएगा, ठीक है, वो आपको डाउनलोड करना और अपने पास वो सेव करके रखना है। वो इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देंगे आगे। और इसके बाद बात करते हैं आपका एग्जाम, चलिए साउंड आ गई क्या? हाँ, जो पहले से देख रहे थे कृपया करके बताओ कि कहां से साउंड गई थी, ठीक है। देखिए हम डिस्कस कर रहे थे कि आपकी, अगर हम आईसीआर की बात करें, अगर हम आईसीआर की बात करें तो आईसीआर में जो आपकी काउंसलिंग होती है आपको अलग से रजिस्टर करना होता है आईसीआर के लिए, ठीक है। तो आईसीआर में जो रजिस्ट्रेशन आपकी होगी अभी नहीं होगी, जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी आपको उस टाइम पे इन्फॉर्म में कर दूंगा, ठीक है। तो 500 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आईसीआर की होती है। तो आईसीआर आपको स्टेट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है वहां के लिए आईसीआर के थ्रू आपकी काउंसलिंग होती है। किसके लिए? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए। 20% जो सीट्स आपकी होगी वो आपकी आईसीआर काउंसलिंग के द्वारा फिलअप होगी, ठीक है। तो वो तभी आप आईसीआर में काउंसलिंग करवा पाएंगे अगर अपन आईसीआर चूज किया होगा अपना जो सीवीटी का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे। और इसके बाद 11 कोर्सेज आपके आईसीआर के अंडर आते हैं, तो 11 कोर्सेज जो आपका एडमिशन होगा आपका आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू होता है, लेकिन आपको सीवीटी एग्जाम इसके लिए देना पड़ेगा। वही हम बात कर लेते हैं बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में 80% सीट्स के लिए अलग से काउंसलिंग होगी। बीएचयू अपनी जो काउंसलिंग करवाएगा वो अलग से करवाएगा 80% सीट्स के लिए, और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीएचयू की बात होगी। अब 20% जो सीट्स यहाँ पे बची वो आपका आईसीआर की काउंसलिंग होगी, एग्जाम वही सीयूटी आपको देना पड़ेगा। वही हम विश्व भारती की बात कर लेते हैं। विश्व भारती में अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है 80% सीट्स के लिए। यहाँ पे भी ऑल इंडिया स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन 20% आईसीआर की काउंसलिंग में जिसने रजिस्टर किया होगा उसको यहाँ पे 20% सीट में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। वही हम नागालैंड यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 80% जो सीट्स आपकी होंगी ना वहां पे आपको अलग से रजिस्टर करना होता है। 20% आपका आईसीआर के थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग आपकी होती है। वही हम
पालमपुर की बात कर लेते हैं, सीएसके एचपी की भी पालमपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 80% सीट्स के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है। और ये आपकी इकलौती स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि आपकी आईसीआर के थ्रू आपकी काउंसलिंग करवा रही है, सीवीटी के थ्रू आपका ये आपका एग्जाम करा रही है 80% सीट्स के लिए। यहाँ पे आपको अलग से रजिस्टर करना होगा। डेट अभी किसी की भी नहीं आई है रजिस्ट्रेशन की, जब डेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, आपको अपडेट दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब यहाँ पे पालमपुर में 80% सीट्स के लिए यहाँ पे भी ऑल इंडिया स्टूडेंट पार्टिसिपेट है, लेकिन यहाँ पे दो तरह से सीटें आपकी होती है, एक सेल्फ फाइनेंसिंग होती है, नॉर्मल होती है। नॉर्मल सीट के लिए 80% में सिर्फ हिमाचल प्रदेश डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंसिंग की, उसमें यहाँ पे आपके ऑल इंडिया स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको सीवीटी आईसीआर एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको फॉर्म पे फिलअप करना पड़ेगा। आईसीआर कोर्स में आपको आगे एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, तभी आप पालमपुर में एडमिशन ले सकते हो। पालमपुर का अलग से ऑप्शन नहीं है आपका जब आप सीयूटी का फॉर्म भरोगे, ठीक है। वहां पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आपको चूज करना है, ठीक है। तो ये होगी बात की 80% सीट्स के लिए आपको यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज पे अलग से रजिस्टर करना होता है, और बाकी आपकी 20% सीट्स के लिए आपका आईसीआर के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। अलग से आपको रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे देनी होती है। सभी काउंसलिंग आपकी अलग से होती है। आईसीआर के 5 राउंड काउंसलिंग चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और मॉप अप जब राउंड चलता है आईसीआर का वो आपका उसके बाद चलता है। देन नेक्स्ट उसके बाद वैकेंट सीट के लिए जो आईसीआर काउंसलिंग करवाता है, ठीक है, आईसीआर काउंसलिंग नहीं करवाता है, फिर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे काउंसलिंग करवाती है, वो भी आपको अपडेट मिलते जाएंगे, ठीक है। वही हम बीएचयू की बात करें तो इसका भी आपका यही है कि इसमें भी 5 राउंड काउंसलिंग आपके होते हैं, अलग से काउंसलिंग होगी इसकी, अलग से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। विश्व भारती के लिए अलग से करना होता है, नागालैंड के लिए अलग से करना होता है, पालमपुर के लिए अलग से आपको करना होता है। ये मैंने आपको सब बता दिए। और इसके बाद कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जहां पे अपने एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे हम आपको शेर कश्मीर में आपको एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना है, तो यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम होता है, ठीक है। उसके भी फॉर्म अभी निकले हुए हैं, आप उनको फिलअप कर सकते हो। बाकी 20% के लिए आईसीआर के थ्रू होगा, 80% के लिए वहां पे एडमिशन आपका किसके थ्रू होगा, आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम के थ्रू। अगर हम बात करें पंजाब में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की बात करें, उसका अलग से अपना एग्जाम होना है, और 20% के लिए आईसीआर के थ्रू होगा, और बाकी उसका अपना एग्जाम भी होने वाला है, बट उसके फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुए। हम हरियाणा यूनिवर्सिटी की बात करें, चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी हिसार वाली है, वहां पे आपका अलग से एग्जाम होगा यूजी के लिए, और बाकी 20% के लिए आईसीआर के थ्रू एडमिशन होगा, उसका आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। बाकी और भी आपकी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपका अलग से एग्जामिनेशन हो रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो एमएसटी सीईटी एग्जाम होगा, महाराष्ट्र के लिए होता है 80% के लिए, बाकी आपका आईसीआर के थ्रू वहां पे एडमिशन आपका होता है। ये आपका अभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है। आपके डाउट्स भी थे, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक है। अब जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे ध्यान देना है कि कौन कौन सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर आपने 6 सब्जेक्ट सीयूटी में फिलअप किए, आपने 10 भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट यहाँ पे देने हैं, 3 सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप करने हैं, 3 सब्जेक्ट का स्कोर यहाँ पे देना है, 3 का यहाँ पे, 3 का यहाँ पे, ठीक है। जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सब का होगा, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देने हैं। अगर आईसीआर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सिर्फ +2 इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपको उसी से यहाँ पे काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। अगर ये बीएचयू आपका एलिजिबल करेगा यहाँ पे बायोलॉजी की जगह पे एग्रीकल्चर, या फिर फिजिक्स की जगह पे आपका एग्रीकल्चर करेगा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एग्रीकल्चर अपना चूज कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे यूनिवर्सिटीज दे देंगी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। बट बीएचयू में ऐसा कोई भी इशू नहीं है, 80% सीट्स के लिए वहां पे एग्रीकल्चर वाला एलिजिबल है, क्योंकि वहां पे उन्होंने प्रोस्पेक्टस में कोई भी ऐसा मेंशन नहीं किया है। लेकिन आईसीआर ने भी प्रोस्पेक्टस में ये दिया है कि आपके इंटरमीडिएट में बाहरी में जो सब्जेक्ट है उसी से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं करेंगे। ये आईसीआर के प्रोस्पेक्टस में चीज मेंशन है। बाकी अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है, पालमपुर का अपना अपडेट अभी नहीं आया है, ठीक है। और इनका कोई प्रोस्पेक्टस अभी रिलीज भी नहीं हुआ है, तब तक कुछ भी नहीं बता सकते जब तक इनका रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आपके पास जो टाइम है, आपके पास सिर्फ बचते हैं अप्रोक्सीमेटली 17, 18, 19 दिन आपके पास बचते हैं। अब 18, 19 दिन में देखो, अगर स्टूडेंट ये सोचे, आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाएं कि यार 20 दिन बचे हैं, ठीक है, तो आप ये सोच के अपने 20 दिन भी अपने वेस्ट कर दोगे, ठीक है। आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको इस टाइम पे जो पढ़ना है, ठीक है, आपको मेन टॉपिक्स पे ध्यान देना है जहां वेटेज ज्यादा है आपकी, ठीक है। वेटेज वाले टॉपिक्स पकड़ने आपको, और हर एक सब्जेक्ट के आप एक सब्जेक्ट एक चैप्टर दिन में कंप्लीट करते हो तो दिन में आपकी 3 चैप्टर होते हैं, ठीक है। 15 दिन में अगर आप पढ़ाई करते हो तो 15 दिन में आपकी जो है 15×3=45, ठीक है। 45 आपके चैप्टर रेडी होते हैं, ठीक है। तो 45 यानी कि अभी भी आप अपना रिवीजन कर सकते हो, और अभी भी आप अपना तैयारी कर सकते हो, और टेस्ट प्रैक्टिस लगाइएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है। और
बाकी अभी तो ये तो नहीं कहूंगा मैं आप सभी को कि कोर्स आप ज्वाइन कर लो, मैक्सिमम स्टूडेंट ने कोर्स ज्वाइन किया है, बट मैं नहीं कहूंगा कि कोर्स आप ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बट अगर आप कर सकते हो, ठीक है, तो अगर आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस क्लासेस आपको मिलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, और अप्रोक्सीमेटली सिलेबस जो है सभी का कंप्लीट हो ही चुका है। सिर्फ आपका कुछ बायोलॉजी का रहा है, कुछ चैप्टर्स रहे हैं, और सीवीटी का कंप्लीट हो चुका आपका। सीवीटी में +2 का सिलेबस ही आपका आना है, वो कंप्लीट पूरे प्लेटफॉर्म पे हो गया है। और एग्रीकल्चर का सिलेबस रहता है जो कि मैं 15 मई तक कंप्लीट करवा लूंगा सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए आप ले सकते हो। बाकी टेस्ट प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो टेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, ढेर सारे प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिसको भी टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है। आपको टेस्ट प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। 8219842911 व्हाट्सएप करें आप। इसमें आपको टेस्ट प्रैक्टिस जो है आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 20 दिनों में, ठीक है, जहां पे आप अपने टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। आपको व्हाट्सएप करना है, कॉन्टैक्ट मुझे करना है, ठीक है, या फिर आपको इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर रिप्लाई आपको ना मिले यहाँ से, ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के नाम से, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया गया है। और वहां पे आपको बैच मिलेगा, आपको एक बैच मिलेगा, बैच पे जाना आपने, ठीक है। बैच मिलेगा आपको टेस्ट प्रैक्टिस का, टेस्ट प्रैक्टिस करके वहां पे बैच होगा, ठीक है। उस बैच पे आपने क्लिक करना है, और उसका कोड जो रहेगा वो कोड आपका रहेगा RAMAN रमन 10 रहेगा, ठीक है। वहां पे आपको टेस्ट मिलेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के मिलेंगे, मैथ के मिलेंगे, और बायोलॉजी के मिलेंगे, ठीक है। ये तो वहां पे मिलेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए अलग से हमारा बना है, वो ग्रुप का बैच का नाम है एग्रीकल्चर टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, ये करके है। और उसका जो आपका कोड होगा, कोड है इसका ICAR100, ठीक है। ये कोड है एग्रीकल्चर के, जिसने एग्रीकल्चर से एग्जाम देना है तो उसके लिए टेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे ढेर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। काफी क्वेश्चंस आपके मिलेंगे टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिसका आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी है, वो ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहेगा ये, ठीक है। फ्री टेस्ट आप यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आप जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिएगा, ठीक है। हो सके PDF में वहां पे भेज दूंगा आपको। डाउट किसी के हैं, डाउट जल्दी से पूछिए आप, डाउट। अगर कोई भी डाउट अगर आपके हैं, कोई भी डाउट आपके हैं, टेस्ट प्रैक्टिस में आज रात को मैं अपलोड कर दूंगा वहां पे टेस्ट आपके सारे, ठीक है। जो भी टेस्ट रहेंगे आपके सभी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट आज यहाँ पे अपलोड की जाएंगे इन ग्रुप पे। आज नाइट में सारे अपलोड हो जाएंगे, फिर आप जो चैप्टर आपने रिवाइज किया हो वो क्लिक करो, वहां पे टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सारे टेस्ट आज अपलोड करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। सर डू वी हैव टू फिल अनदर फॉर्म काउंसलिंग? मुकुल चंदेल, अभी के लिए नहीं करना है, लेकिन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होता है ICAR की साइट पे, लेकिन अभी नहीं करना है आपको। जब आपका अपडेट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, जब अपडेट हुआ आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। किसी कोई डाउट है? मैं एक बार सीरीज के पालमपुर में एडमिशन CUT के थ्रू होगी, ये कंफर्म है? हाँ, CUT के थ्रू होगी, कंफर्म है ये। CS के पालमपुर में अदर स्टेट्स की फीस हाई रहती है। देखो, अगर आप पालमपुर में ICAR के थ्रू जाओगे तो फीस आपकी कम होगी। ICAR के थ्रू आपकी 20% सीट्स में अगर आपको पालमपुर मिलता है तो आपकी कम फीस रहेगी, लेकिन सेल्फ फाइनेंसिंग की फीस आपकी ज्यादा रहती है। PG फॉर्म, बस PG का फॉर्म आपका लेटेस्ट अपडेट अभी 10 या 15 दिन के अंदर में आपके आ ही जाएंगे फॉर्म अब, क्योंकि PG का आपका जुलाई में पेपर होना है ICAR का, जून या जुलाई में, जून जुलाई में पेपर होना है आपका। सर बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। GVPUT पंतनगर की बारे में देखो, GVPUT का अपना एग्जामिनेशन है, ठीक है। अपना एग्जाम यूनिवर्सिटी का होता है 80% सीट्स के लिए। पालमपुर सेफ स्कोर, देखो पालमपुर के लिए सेफ स्कोर जो आपका है ICAR में जो परसेंटाइल आपके होनी चाहिए 3 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट आपके परसेंटाइल आपके 90+ परसेंट आपके होने चाहिए। पालमपुर की जो अपनी काउंसलिंग होती है,
क्योंकि पिछली बार भी फर्स्ट राउंड में 90+ % पे कट ऑफ वहां पे गई है। 90% से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। और कल इवनिंग में आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। कल शाम को वीडियो आपको मिलेंगी सीवीटी के पेपर एनालिसिस के ऊपर पूरी, ठीक है। कहाँ से कितने टॉपिक है, कहाँ पे आपको इस टाइम पे फोकस ज़्यादा करना है, किस टॉपिक पे कम फोकस करना है, ताकि आपका स्कोर बूस्टअप हो जाए। ठीक है, कल शाम को वीडियो लेके जरूर आऊँगा। आईसीआर में जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो अभी भी मिलती है या फिर नहीं, स्कॉलरशिप मिलती है, आईसीआर में स्कॉलरशिप मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल के बारे में एग्रोनॉमी कोर्स का पीजी के लिए कैसा है? कोई दिक्कत नहीं, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपका कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट इनोवेटिव इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते जाइए